नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर महेंद्र कुमार ने दिया है और संजय कुमार ने भी दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इसको सुमेल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, पहला प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर दिए थे कौन? महेंद्र कुमार ने इसका सही आंसर बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषि पतंजलि, जिसको सारनाथ कहा जाता है, वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनारा में उनकी निधन हुई थी, जिसको बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला उपदेश। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में मृगदाव, जिसको हरिण वन बोला जाता है, वहाँ दिया था। इसलिए इसको क्या कहा गया है? मृग सहित चक्र कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। चिन्ह और अर्थ पर लेकर है। ठीक है, मतलब उनके जन्म को कौन सा चिन्ह से दर्शाया गया है, वैसा है। चलिए देखते हैं। तो उनके जन्म को कौन सा चिन्ह से दर्शाया गया? तो कमल से। ठीक है, और पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन से। महाबोधि बोधि वृक्ष। त्याग घोड़ा, मतलब उनका घर त्याग, उनके देह त्याग का नहीं है ये। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगयूपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन, देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखना है कि मतलब नीचे जो कथन दिया गया है वो सब में कौन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। बिल्कुल सही है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या मतलब बोध गया में कहाँ बनाया गया है महाबोधि मंदिर? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ ही महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले नोट है, पढ़ लेते हैं। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का, मतलब जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह वृक्ष किस पीढ़ी का है? ठीक है, तो इसका सही आंसर अभी संकट में है, अभी तक नहीं पता चला है। क्यों नहीं पता चला है? तो पहले नोट से देख लेते हैं। क्या है, पढ़ते हैं इसको। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर
महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। चौथी पीढ़ी का है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। ठीक है, यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसके गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पुरुवर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बीपीएससी ने इस प्रश्न को ही हटा दिया। ठीक है, अब तो पता चला इसका आंसर संकट में क्यों है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बौद्ध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, पढ़ते नोट। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फगलू नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना से मिलकर बनी है। ठीक है, मतलब जिसको अभी हम फगलू नदी बोलते हैं उसको पहले निरंजना नदी कहा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों का भी बुद्ध ने आलोचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? मतलब उनके जीवित रहने पर ही उस संघ का क्या अध्यक्षता करना चाहता था? तो इसका आंसर आप लोग को ही बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, हम देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।